सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को बहुत बहुत प्रणाम। सबको प्रेम राधे जी श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, भगवान का भजन हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। चाहे हमें कुछ चाहिए हो या ना चाहिए हो, ये अलग बात है। आप जीवन में बिल्कुल आपके पास सब कुछ है, कोई दुख नहीं है, कोई संकट नहीं है, तो भी आपको अधिक से अधिक नाम जप की ही शरण लेनी पड़ेगी। आप समझें, बिल्कुल आपका शरीर स्वस्थ है, सब सुख सुविधाएं हैं, कोई भी कहीं दूर दूर तक कोई दुख नहीं, लेकिन आप ध्यान दें, आपके दुख का कारण आपका मन ही बन सकता। आज का जो समय है उसमें अगर कोई व्यक्ति कहीं भी दुखी हो रहा तो वो अपने विचारों से ही अधिक दुखी है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि जो हमारा वातावरण है उसमें न तो खान पान किसी का ठीक रहेगा, ना इंद्रियां ही किसी की पवित्र रह सकती, क्योंकि ऐसे ऐसे दृश्य, ऐसी ऐसी मन की दशाएं होंगी, किसी भी कहीं दूर दूर तक कोई भी इसमें पवित्र नहीं रह सकता। तो इस कारण इनका सबका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। तो मन आपका विचारों से युक्त होगा, आप बच नहीं सकते। अच्छा, नाम जप में आप तभी लग पाए जब आप किसी महापुरुष से जुड़े हो, भले ही आप सत्संग के माध्यम से आप जुड़े हो, उसकी वाणी का आप लाभ ले रहे हो, तभी आप जब कर सकते। नहीं तो आप समझें, हमने ऐसे व्यक्तियों को देखा है कि पूरा जीवन उनका कुर्ते ही निकल गया और भौतिक सुख सुविधाओं से वो बिल्कुल संपन्न, कोई कमी नहीं, लेकिन बहुत ही भीतर से दुखी। क्यों? क्योंकि जो भी जीवन में हम चाहते हैं ठीक उसका उल्टा होगा, और ऐसा ही होगा। और अगर आपके पास भगवान का नाम जब नहीं है, सत्संग नहीं है, तो थोड़ी सी भी प्रतिकूलता में आप नकारात्मक भाव से युक्त हो जाएंगे, और वो प्रतिकूलता इतनी अधिक नहीं है लेकिन आपको बहुत करके लगे, इस बात पे ध्यान नहीं। और वही अगर नाम जाप साधक है तो बड़ी सी बड़ी प्रतिकूलता उसे बहुत बहुत हल्की लगे, आप समझे, उसे बिल्कुल दुखी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका मन अच्छे विचारों से युक्त रहेगा, भावित रहेगा, और इसी को ठाकुर जी की सामर्थ्य कहते। और यही जब अगर किसी का भजन बढ़ जाए, मान लो किसी साधक ने भजन में इतनी श्रद्धा कर ली कि अब वो अधिक से अधिक उठते बैठते चलते फिरते अधिक से अधिक नाम का ही आश्रय लेता। अगर थोड़े समय के लिए भी उसका नाम रुक जाता है, या किसी भोग के आ जाने पर, किसी व्यक्ति से बात करने पर, या किसी कार्य में, तो उसे अत्यधिक पीड़ा अनुभव। ऐसा अगर कोई भाग्यशाली साधक है तो आप निश्चित समझें, उसे कोई भी प्रतिकूलता में भी उसका आनंद वैसा ही रहता है जैसा अनुकूलता में रहता है। इस बात को समझना मुश्किल है जब तक आपकी वो स्थिति नहीं है, क्योंकि ये हृदय की बातें हैं, इनको आप कह नहीं सकते, और आप कहेंगे तो सामने वाला इसे समझ भी नहीं सकता जब तक वो जप नहीं करता। तो इन बातों को हमें समझना होगा। चाहे जीवन में सब सुख हमारे मिले हो, कहने को जो एक भौतिक दृष्टि से देखा जाता, लेकिन नाम जब नहीं है
तो आपके भीतर नकारात्मक विचार आपको दुखी करते रहेंगे और इतना दुखी कर देंगे कि आप जीवन से निराश ही हो जाएंगे। ये बात हमारी सत्य मानो, इसे लिख लो कहीं। हमारे जीवन में अगर भजन नहीं है, नाम जप नहीं है, तो नकारात्मक दृष्टिकोण हमारा बढ़ता ही चला जाएगा और खुशी के समय भी, अच्छे समय भी, सुख सुविधाओं से युक्त होते हुए भी हम बहुत दुखी रहे, भीतर से हम जलते रहे। आप निश्चित समझो, ये भगवान की माया है और इसमें जो भी महत्व देके इस माया को अर्जित करने में लग गया, तो निश्चित समझो परिणाम में उसे क्लेश ही उठाना पड़ेगा। इसका कारण ये है कि ये माया ठाकुर जी की है और ये किसी की नहीं। भक्त इस बात को समझ जाता, वो समझ लेता है कि हमारे सर्वेश्वर प्रभु ही है और वो माया को भी माँ की तरह पूजता है, तो वो आगे बढ़ता चला जाए, वो इसका भोक्ता नहीं बनता। आप समझे, कभी भी भक्त भोक्ता नहीं बनता और वो ठाकुर जी की शरण में होकर महापुरुषों का अनुकरण करते हुए आगे बढ़ने लगता। अगर हमें इसी जीवन में शांति चाहिए, हमें चाहिए कि हम किसी भी, कोई भी हमारे पास वस्तु ना हो, कोई व्यक्ति ना हो और किसी के ना रहते हुए भी हम सुखी रह, प्रसन्न रह, अच्छे अच्छे भावों से हम हमेशा भावित रहे, कोई भी नकारात्मक विचार यहाँ तक कि स्वप्न में भी ना आए, ऐसी हमारी दशा। और वो अवस्था हमारी छिने ना। ऐसा नहीं है कि प्रतिकूलता आने पर हमारी स्थिति बिगड़ जाए, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, कभी भी हमारी स्थिति बिगड़े ना। इसके लिए हमें नाम जप का आश्रय लेना ही पड़ेगा। आप समझिए, जिस व्यक्ति के विचार अच्छे होने लगते हैं, भीतर के भाव अच्छे होने लगते हैं, तो वो प्रसन्न चित्त है और औरों को भी प्रसन्न करता। आप समझिए इस बात को, क्योंकि आपके भीतर हमेशा सकारात्मक विचार चलेंगे, अच्छे विचार चलेंगे, भावों से आप भावित रहे, अपने इष्ट देव के भावों से भावित, तरह तरह के ऐसे भाव जो आपको भावित रखेंगे। इनसे आप समझिए, आपका स्वास्थ्य भी कितना भी प्रतिकूल हो तो भी अनुकूल रहे। इसी शक्ति के बल पर ही तो साधक आगे बढ़ते रहते हैं, कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए। भीतर ऐसे ऐसे भाव दिव्य रहते हैं कि उनसे उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी चलता रहता है। शरीर में प्रतिकूलता होते हुए भी उनकी दिनचर्या में कभी बाधा नहीं पड़ती। आप देखेंगे जो बड़े बड़े साधक, अच्छे साधक हैं, कभी भी उनकी दिनचर्या बाधित नहीं होगी। और वही एक विषयी और बहिर्मुख जीव का आप हाल देख लेना, उसकी थोड़े में ही दिनचर्या बाधित होगी। साधक का कभी भजन पाठ पूजन ये छूटता ही नहीं, नाम जब छूटता ही नहीं, चाहे जितनी बड़ी प्रतिकूलता आ जाए, और उसका मन भगवान की तरफ लगने लगता है। क्योंकि छोटी मोटी वृत्ति यहाँ फंसी होती है, तो प्रतिकूलता में वो भी सावधान हो जाते हैं और समस्त हमारे मन की वृत्तियां ठाकुर जी की ओर ही लग जाती, तो उसे और अनुभव होता है। और जब प्रतिकूलता भी उसे अनुभव होता है, तो वो प्रतिकूलता ही नहीं रहती। आप समझिए, हमारे ऊपर चाहे जितनी भी प्रतिकूलता आ जाए, और अगर हमें अपने इष्ट देव का उस प्रतिकूलता में अनुभव होता है, तो उस अनुभव के बल पर ही हमें वो प्रतिकूलता नहीं लगे। ऐसा हमारे जीवन में हो जाए, इसके लिए हमें नाम का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि नाम से ही हम उनको पकड़ सकते, और कोई उपाय नहीं। अधिक से अधिक चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हमें भगवान नाम जप का सहारा ही लेना पड़ेगा। और जो साधक निष्ठा से नाम जप में लग गए हैं, तो थोड़े ही दिनों में आपको ये अनुभव में आने लग जाएगा। बोलो जय जय श्री सीताराम।